हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रपोजल बाय एंटन चेकोव। तो ये जो चैप्टर है, ये इसके जो राइटर है एंटन चेकोव, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक प्ले राइटर भी है। मतलब कि जो कि ड्रामेटिक सीन्स लिखते हैं, जो कि प्ले लिखते हैं ना, वो भी एक राइटर है। तो आज हम जो ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं ना, द प्रपोजल, ये भी एक प्ले है और इसको हम एक सिंगल स्टोरी में पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है द प्रपोजल, इसके अंदर ना मेन तीन कैरेक्टर्स हैं। एक है स्टीफन चुबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर है, और एक है नटालिया नतालिया स्टेपनोवा। ये एक 25 ईयर ओल्ड की लेडी है, और ये जो हमारे स्टीफन चुबुकोव है ना, चुबुकोव, उनकी बेटी है। और एक है लुमोव। अभी जो लुमोव है, ये जो स्टीफन चुबुकोव और नतालिया है, इनकी नेबर है, और ये भी एक लैंड ओनर है। तो चलिए, अब जो ये स्टोरी है इसको शुरू करते हैं। जो स्टोरी है वो कुछ यहाँ से शुरू होती है कि जो चुबुकोव होते हैं वो अपने घर का जो ड्राइंग रूम होता है, मतलब कि जो लिविंग एरिया होता है, उसके अंदर एक सोफा पे बैठे होते हैं। तो जो हमारा लोमोव होता है, जो उनका नेबर होता है, वो उनके घर पे आता है, और उसने ना बहुत ही वेल ड्रेस पहन रखी होती है। मतलब कि कोट पहन रखा होता है, बिल्कुल ऐसा कपड़ा पहन रखा होता है ना जैसे कि वो शादी में जा रहा हो या किसी फंक्शन में जा रहा हो। और उसने जो कोट पहन रखा होता है ना, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा होता है। और जो चुबुकोव होते हैं, वो जब उसे देखते हैं ना, लोमोव को, तो उन्हें वो भी ऐसा सोचते हैं ना कि ये कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तो बेसिकली ना वो अब उसे ना मस्का लगाने लगते हैं। तो बेसिकली जो प्रपोजल, ये जो प्ले है ना, ये उस चीज़ के ऊपर है कि जो वेल्दी फैमिलीज होती है, मतलब जो रिच फैमिलीज होती है, वो अपनी फ्रेंडशिप को ना स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि वो ना अब उस उन्हीं दोनों फैमिली के बीच में जो मैरिज रिलेशन है उनको बना सके, ताकि ये दोनों जो वेल्दी फैमिली है एक दूसरे का फ़ायदा उठा सके। और ये जो दोनों होते हैं ना, चुबुकोव और लोमोव, दोनों वेल्दी फैमिलीज होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं। तो जब लोमोव चुबुकोव के घर आता है ना, तो जो चुबुकोव होते हैं उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, उससे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और उसे पूछते हैं कि क्या तुम आज कहीं जा रहे हो क्या। और ये भी कहते हैं कि आज तुम बड़े दिनों बाद दिखे, और दिखे भी हो तो इतने वेल ड्रेस में दिखे हो, कहीं तुम जा रहे हो आज। जो लोमोव होता है ना, जब वो उनके घर जाता है, तो वो जब उससे पूछते हैं ना कि तुम आज कहीं जा रहे हो, तो वो जवाब देता है कि हाँ, आज कोई स्पेशल ओकेजन तो है, लेकिन मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वो ऐसा उन्हें बोलता है। तो जो चुबुकोव होते हैं वो ऐसा सोचते हैं ना कि कहीं ये मुझसे कोई पैसे तो मांगने नहीं आया, या फिर कुछ और तो काम नहीं है, तो मैं इसका जो ये जो मुझसे पैसे मांगने आया ना, मैं इसे देना नहीं चाहता हूँ। तो वो ऐसा सोच रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोमोव होता है ना, वो चुबुकोव के पास जो उसकी बेटी नटालिया होती है ना, उसका उसके साथ शादी करने का प्रपोजल लेकर आया होता है। तो वो उससे पूछता है, मतलब उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जो बेटी है नटालिया, उसके से शादी करना चाहता है। तो जो चुबुकोव होते हैं वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो लुमोव था वो काफ़ी वेल डिजर्व था, और काफ़ी वेल्दी फैमिली से था, वो एक लैंड ओनर भी था, और वो बेसिकली उसका पड़ोसी भी था। तो वो खुश होते हैं और वो अग्री करते हैं। लेकिन जो बुकोव होते हैं ना, वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि जो नतालिया है, वो जो इसका प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करेगी, इसकी जो बात है उससे अग्री करेगी। फिर जो लुमोव होता है ना, वो परेशान हो जाता है कि जो नतालिया है उसका जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करेगी, और जो चुबुकोव की बातें हैं जो उस पर अग्री करेगी। जो नतालिया के फादर होते हैं ना, चुबुकोव, वो उससे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो नतालिया है वो जरूर हाँ करेगी। क्यों? क्योंकि तुम हमारे नेबर हो, तुम वेल डिजर्व हो, और तुम दिखने में काफ़ी जेंटलमैन भी हो, तो वो ना नहीं करेगी, और हम तुम्हें अच्छे से जानते भी हैं, तो वो ज़रूर हाँ करेगी। फिर वो दोनों ना अंदर जाते हैं। फिर जो उसके फादर होते हैं वो नतालिया को बुलाते हैं, और ये कहकर बुलाते हैं ना कि कोई ट्रेड्समैन आया है कोई बिजनेस की बात करने के लिए। क्योंकि जो चुबुकोव होता है वो उसे यही कहकर बुलाता है। तो जो नतालिया होती है वो बाहर आती है, और वो फिर देखती है ना कि ये और कोई नहीं, जो उनका नेबर है ना, लोमोव, वही था। अब जो लोमोव होता है ना, वो बात करने से पहले उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि मतलब कि वो हाँ करेगी या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। और फिर वो ये भी सोचता है कि मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मैं काफ़ी छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाता हूँ। तो तालिया है, क्या वो मेरा जो प्रपोजल उसे एक्सेप्ट करेगी? वो ये भी सोचता है ना कि मैं काफ़ी प्राउड भी फील करता हूँ कि मैंने जो नतालिया है उसको प्रपोजल किया है। और वो सोचता है कि जो नतालिया है वो काफ़ी मतलब कि अच्छी हाउसकीपर भी है, और दिखने में भी अच्छी है, वेल ड्रेस्ड रहती है, और सारी बातें सोचकर फिर कहता है कि ना, मैं जो अपना डिसीजन है ना, मैं इस पर गर्व करता हूँ, मतलब इस पर प्राउड करता हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया है। बेशक मुझे एक दो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हार्ट टाइप पेशेंस है, लंग फुट है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे है, लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैं काफ़ी अच्छा हूँ, और जो नतालिया है वो हाँ भी कर देगी, वो ऐसा सोच रहा होता है। लेकिन जो लोमोव होता है ना, वो ये सारी बातें जो नतालिया होती है उसे नहीं बताता है। फिर जब नतालिया आती है तो वो उसे कहती है कि आप मेरी ड्रेस पे मतलब कि मत देखना, मैं थोड़ा काम कर रही थी ना इसलिए ये। तो नतालिया जो होती है वो कहती है कि ये जो मेरी ड्रेस है ना, ये थोड़ी इसलिए गंदी है क्योंकि ना मैं काम कर रही थी अंदर, इसीलिए, तो आप इस पर ना गौर मत करना। तो जो लोमोव होता है वो कहता है नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर जो नतालिया होती है उससे पूछते हैं कि हाउ इज़ यू, मतलब कि इतने दिनों बाद है। तो ये जो कैजुअल डिस्कशन होती है ना, ये उनके बीच होती है। लेकिन जो लोमोव होता है अभी तक उसे नहीं बताया होता है कि वो उसके लिए प्रपोजल लेकर आया है। तो जो लोमोव होता है वो वहाँ पे कहता है कि आई एम ग्लैड, मतलब कि
जो हमारी रिलेशंस है, मतलब जो हमारे अच्छे रिलेशंस है एक नेबर की तरह, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और जो उनके नेबर में फ्रेंडशिप होती है वो भी बहुत अच्छी है। और वो उस बात पे प्लेज करता है कि जो ये हमारी रिलेशनशिप है, मतलब कि जो ये हमारा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, जो हमारा नेबरहुड है, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो ये सारी बातें कहता है। फिर जो लेमो होता है ना, इन्हीं बातों बातों में ना, मतलब कि कहता है कि इन्हीं के साथ साथ जो हमारा ऑक्सन मेडोज है वो भी है, और ये चीज़ें उसको कहता है। फिर जो नतालिया होती है वो उसे यहीं पर रोक देती है और कहती है कि व्हाट, कौन सा ऑक्सन मेडोज। तो वो कहती है कि ये जो ऑक्सन मेडो, तो बेसिकली जो ऑक्सन मेडोज है ना, ये एक लैंड है जिसपे वो नतालिया है वो रहती थी। तो जो लुमोव होता है वो कहता है कि नहीं, ये जो ऑक्सन मेडोज है ना ये मेरा है। तो जो नतालिया होती है वो कहती है कि नहीं, ये जो ऑक्सन मेडोज है, ये जो लैंड है, ये मेरी फैमिली ओन करती है। तो इसी बात के ऊपर ना उन दोनों की एक हॉट आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तो अब दोनों मतलब कि इस बात पे बहस करने लगते हैं कि लुमोव कहता है कि ये जो लैंड है ये मेरी फैमिली का है, और जो नतालिया होती है वो कहती है ये मेरी फैमिली का है। तो ये दोनों ना अपनी अपनी बातों का जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। तो यहाँ पर लुमोव कहता है कि ना, ये जो ऑक्सन मेडोज है ना ये मेरे ही हैं। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी जो आंट थी, जो उनके हस्बैंड थे ना, उनके ग्रैंडफादर के फादर ने वहाँ के जो पीजेंट थे, मतलब कि जो तुम्हारी फैमिली थी, उनको ये लैंड ये यूज़ करने के लिए दी थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से ना जो ये लैंड हुआ ना ये मेरा हुआ, मतलब कि मेरी फैमिली का हुआ। तो यहाँ पर मतलब कि ये उसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये इतना लॉन्ग रिलेशन शुरू करता है, मतलब कि इन सब चीज़ों को बताता है। फिर नतालिया कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है, ये जो लैंड है ना, मतलब जो ऑक्सन मिडोज है, ये हमारा ही है, हमारी फैमिली का ही है। तो इस बात को लेकर ना दोनों के बीच बहुत ही बड़ी आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, और दोनों काफ़ी लड़ने लग जाते हैं। और जो उनका जो मेन पॉइंट होता है ना, उस बात से हटकर, उस रैशनल पॉइंट से हटकर अलग ही चीज़ पर ये लोग लड़ने लग जाते हैं। अब जो ये आर्गुमेंट होने लगा था ना इतना बड़ा सा, इसके अंदर जो लुमोव होता है वो वहाँ पे किस लिए आया होता है, वो जो मैरिज का प्रपोजल लेकर आया होता है, उस बात को भूल जाता है, और इन दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगती है, और ये बहस बढ़ती जाती है, काफ़ी वर्ष हो जाती है। फिर जो कुछ देर बाद जो उसका फादर होता है, जो नतालिया का फादर होता है चुबुको, वो भी इस मैटर में, मतलब कि जो वो भी इस आर्ग्यूमेंट में घुस जाता है, और नतालिया एक तरफ हो जाती है और ये लोमोव एक तरफ हो जाता है, और ये दोनों, मतलब ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, खूब ज़्यादा क्वारलिंग करते हैं, और ये जो मैटर होता है ये और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है बिल्कुल। अब इधर से जो दोनों टीम्स होती है, मतलब कि एक तरफ जो उसके फादर होते हैं और नतालिया होती है, और एक तरफ लोमोव होता है, ये दोनों आपस में कह रहे होते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, मतलब ये जो ऑक्सन मिडोज है, ये ज़मीन मेरी है और ये लैंड मेरा है। ये चीज़ें वो कह रहे होते हैं। फिर इसी बहस बहस में क्या होता है, जब वो क्वारलिंग इतनी जोर जोर से कर रहे होते हैं, तो जो नतालिया और उसके फादर होते हैं ना, लोमोव को उसके घर से वहाँ से उसी बीच में, मतलब कि बाहर निकाल देते हैं। अब जब उसे वो घर से बाहर निकाल देते हैं ना, तो इसी लड़ाई के बीच जो चुबको होते हैं, उनके मुंह से ये बात निकल जाती है कि बड़े आए थे तुम मेरी बेटी को प्रपोज करने शादी के लिए। तो जब नतालिया ये बात सुनती है ना, तो उसे काफ़ी रिग्रेट होता है कि ये मेरे लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया था, और मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। तो नतालिया अब इस बात को सुनती है ना, तो उसे काफ़ी रिग्रेट होता है। तो वो अपने फादर से कहती है कि नहीं, अब आप इसे वापस बुलाओ घर में, मुझे पता नहीं था कि शादी का प्रपोजल लेकर आया है, तो अब आप इसे वापस घर में बुलाओ, हमने इसे गलत किया बाहर निकाल कर। तो जो चौको होता है वो ऐसा सोचता है कि ना, मैं तो अपनी बेटी की साइड ले रहा था, मतलब अपनी डॉटर की साइड ले रहा था, और ये मतलब अब मुझे ही कह रही है कि मैं गलत हूँ, तो चल क्या रहा है मेरे साथ। वो ऐसी बातें बोलने लगता है और सोचने लगता है। फिर जो चुबुकोव होता है वो दोबारा से लोमोव को वापस घर में लेकर आता है, और फिर जो उसे बैठाते हैं, फिर जो नतालिया होती है वो उसे उस सब चीज़ों को भुलाकर दूसरी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोमोव होता है उसे अंदर से प्रॉब्लम होने लगती है, और उसका जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ने लगता है। लेकिन जो नतालिया होती है वो उसे अब उस चीज़ को जो उनके बीच हुआ उसको भूल जाने की सोचती है, और दूसरी बात शुरू करती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो नतालिया और जो लुमोव होते हैं वो शूटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब कन्वर्सेशन ठीक चल रही होती है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, जो नतालिया होती है वो एक ही बार में ना ऐसी बात बोल देती है कि जो मेरा डॉग स्क्वीज़र है ना, वो जो लुमोव है उसका डॉग, उसके डॉग जो गैस है उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है। फिर इस बात को सुनकर दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मेरा डॉग बेटर है, मेरा डॉग बेटर है, और इस बात पे फिर से दोबारा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि जो नतालिया के फादर्स होते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं इनके बीच के आर्ग्यूमेंट में, और वो वापस से लड़ने लगते हैं। फिर जो क्या होता है, जो लुमोव होता है ना, उसका हार्ट जो होता है वो काफ़ी तेजी से पंप करने लगता है, और वो क्या होता है, वो जहाँ से बैठा होता है ना सोफे पे, वहाँ से नीचे गिर जाता है, और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तो उनको ऐसा लगता है ना, जो नतालिया और उसके फादर होते हैं, कि ये मर चुका है, फिर भी वो जो उसे कर्ज करना है, उसे बोलना है, वो बंद नहीं करते हैं और उसे बोलते रहते हैं। फिर जो नतालिया होती है और जो वो होते हैं ना, तो वो देखते हैं जब उसको लोमोव को कि अनकॉन्शियस हो गया है, तो जो नतालिया होती है वो बिल्कुल चुप हो जाती है, और फिर वो देखती है कि जो लोमोव है उसने हल्की सी मूवमेंट की है। फिर वो क्या करते हैं ना, उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि जो लोमोव होता है वो होश में आ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। अब लोमोव को होश आ गया होता है, तो चुबुकोव क्या करता है ना, वो देखता है कि जो उसकी डॉटर है और जो लोमोव है, इनके बीच का जो आर्ग्यूमेंट है वो खत्म हो गया है, और दोनों साथ में आ गया है ना, तो क्या करता है, वो अपनी डॉटर का हाथ लेता है और लोमोव का हाथ लेता है, और दोनों का हाथ एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देता है। और इससे क्या होता है, मतलब ये जो सिंबल है ना, मतलब कि उनकी मैरिज को उसने, इस जो जेस्चर है उससे अग्रीड कर दिया है, ये चीज़ उसे बताते हैं। और जब
जो चुबुको होता है उनके दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में प्लेस कर देता है ना, तो उसके बाद जो नतालिया होती है वो फिर से कहते हैं लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें कि जो मेरा डॉग है वही ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद जो लोमो होता है वो भी कहता है कि नहीं मेरा डॉग बेटर है। फिर से इनके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और यहीं पर जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो चुबुको होता है वो कहता है कि ये दोनों तो भूल ही गए हैं कि अब इनकी शादी होने वाली है और फिर हम इस जो ये अच्छा मूवमेंट है, जो ये इंजॉइंग मूवमेंट है, इसे हम वेस्ट क्यों करें। तो शैंपेन लेकर आओ और हम ये जो मूवमेंट है इसे इंजॉय करते हैं। जो इनकी जो शादी तय हो गई है, जो मैरिज तय हो गई है, अग्रीड हो गई है, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पर इसके बाद जो ये पूरा प्ले है ये खत्म हो जाता है। अभी जो प्ले है इसके अंदर जो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो वेल्दी फैमिलीज होती है ना वो कैसे मतलब कि एक दूसरे से जो अपनी फ्रेंडशिप का रिश्ता है वो अच्छा बनाती है, ताकि वो एक दूसरे का जो वेल्दीनेस है उसको यूज़ कर सके, उसको एक दूसरे से साझा कर सके, बांट सके एक दूसरे में। और ये दो लोगों के मतलब कि जो उनका नेचर है उसको भी दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।